पेट्रोल माहौल जाए रखो, इनको सोचने का टाइम ही मत दो। सरकार तो पता नहीं क्या कर रही है, क्या कर रही है। या तो हरियाणा छोड़ दो, या जेल में जाओ, या ऊपर जाओ। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से ही आस। ये इन्होंने जो बस बेटे बस इन्होंने जो अपना ये टेम्पो लगा के और हर घर में जाने का काम करेंगे, और हर घर में जो कांग्रेस ने सुझाव मांगे हैं और बीजेपी के खिलाफ जो 10 साल का हिसाब है उसके बारे में लोगों से राय लेंगे, और वो राय लेके ऊपर हेड ऑफिस जाएंगी। उसके हिसाब से लोगों के लिए काम करेगी सरकार कांग्रेस आने के बाद। अब तो ये मैं तो इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई रणदीप जी को कि इन्होंने सबसे पहले बड़ौदा हल्का में ये कार्य स्टार्ट किया है, और हम भाई रणदीप के साथ हाथ से हाथ मिला के और हर कदम मिला के इसके साथ काम करेंगे। और ये भी हमारे साथ काम पे लगे हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आज इस प्रदेश में जलवा चला हुआ है। आने वाली सरकार 3 महीने के अंदर अंदर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहनुमाई में चौधरी दीपेंद्र सिंह इस हरियाणा प्रदेश के जन सेवक बनेंगे। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि जो राहुल जी ने एक यात्रा शुरू की थी, उसी की एक कड़ी में कांग्रेस सारे कार्य करे हुए है, और उसका एक नतीजा ये रहा, पूरे देश में इतना सख्त, इतना संगठित जो विपक्ष बना है। अब मोदी जी को कोई, जो मोदी जी एक डिक्टेटरशिप का काम करता था, वो डिक्टेटरशिप अपना नहीं चलेगा। और आने वाली सरकार हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहनुमाई में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के जनसेवक बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। साहब, बीजेपी ने 10 साल में इसी के गड़बड़ कर दी। जो बीजेपी ने कितनी क्या गड़बड़ नहीं की है ये देखिए आप। हम तो 15 सवाल कर रहे हैं, लेकिन लोग तो 50 सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी ने पूरे के पूरे, एक तो ये पोर्टल, सबसे पहले तो किसान का पोर्टल लगाओ आप। मैं एक किसान हूँ, मान लिया अनपढ़ किसान हूँ, मैं क्या पोर्टल पे गेहूँ बेचूंगा, क्या मेरी हर चीज़ पोर्टल पे, क्या गन्ना डालूंगा शुगर मिल में डालूंगा, हर चीज़ पोर्टल पे। और ऐसे ऐसे लोग ये शहर की प्रॉपर्टियाँ लगाओ, पोर्टल पे लगा दी। आज ये इस शहर में 15,600 कितने वो बनी हुई है, प्रॉपर्टी बनी हुई है टोटल 34,000 कुछ, वो भी आप मतलब दूसरों के नाम चढ़ी हुई है। मेरे खुद मेरे के भी मतलब मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये पोर्टल जब चलता है, जब लोग एजुकेटेड हों। अभी हमारे प्रदेश में लोग इतने एजुकेटेड नहीं, किसान इतने एजुकेटेड नहीं है कि भाई वो पोर्टल पे काम करें। दूसरा, महंगाई में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। आप ये सरेआम ये देख रहे हो, पूरे हरियाणा में अभी 3 मर्डर हुए हैं, पीछे नए इनकाउंटर हुए हैं। पूरे हरियाणा में एक भी व्यापारी भाई कोई सांस ले रहे हैं अच्छी तरह से। और कितनी बातें बीजेपी वालों के गिराऊं। महंगाई का दौर, कितना महंगाई का दौर। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में कांग्रेस के जब मनमोहन सिंह चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, मैं तो पेट्रोल पंप है मेरे पास, तो उस टाइम 39 रुपये 42 रुपये रेट होता था। आज 99 रुपये रेट हो रहा है डीजल पेट्रोल का। ये बताओ महंगाई का क्या दौर। तो अमित शाह भी तो कह रहे हैं ना, हुड्डा साहब हम तो पाई का छाड़ दे देंगे, आप भी अपने 10 साल का नहीं, वो तो 10 साल का, 10 साल में जो वो तो लोगों के सामने है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो काम किए थे वो तो लोगों के सामने है, उसी का तो हम जवाब मांग रहे हैं। ये जवाब तो उसी का तो हम जवाब मांग रहे हैं। अपने अमित शाह जी किस चीज़ का हिसाब देंगे, किस चीज़ का हिसाब लेंगे? हमारी सरकार तो 10 साल पहले थी, हमने लोगों के लिए काम किए हैं, लेकिन अब तो इनकी सरकार है, ये हिसाब दे। ठीक है मलिक साहब, ये जो यात्रा आपने शुरू की है कहाँ जाएगी? भाई ये यात्रा हरियाणा मांगे हिसाब हर घर जाएगी, और ये दिखाएगी अगर बीजेपी ने 10 साल में काम क्या किया है। हुड्डा राज में हरियाणा नंबर 1 था, अब बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों पहुंचा रखा है बीजेपी सरकार ने? यार ये देखो ना, गुहाना में कितनी बदमाशी, जगह जगह पुलिस लगा रखी है, क्यों भी नहीं है? बदमाश कंट्रोल नहीं हुई। हुड्डा साहब के टाइम पे ये कोई बदमाशी थी? अब भी कह रहे हुड्डा साहब आंदे इसको बदमाशी को, या तो हरियाणा छोड़ दो, या जेल में जाओ, या ऊपर जाओ। ये सीधी बात यह है। कराया किसका है इन्होंने? युवाओं को रोजगार दिया इन्होंने, बताओ किसको दिया है? ना दया किसान की, ना मजदूर की। फसल का है
अगर ऑनलाइन किराया भी दिया 20 क्विंटल हो गया, जब उसका 25 क्विंटल हो गया तो 5 क्विंटल अपना घर घेरो बेच नहीं सकता। रही बात पढ़े लिखा किसान है नहीं, वो धरातल पर काम करे। एक भाई इनके पोर्टला मोड़ जा रहा है, ये खाली बहकाने का काम कर रखा है इन्होंने। एक पोर्टलों मोड़ जाए रखो, इनको सोचने का टाइम ही मत दो। सरकार तो पता नहीं क्या कर रही है क्या कर रही है। हालांकि नायब सैनी से उम्मीद हुई थी, अगर आया था बनकर ना एक बार कुछ करेगा पब्लिक के लिए, नौकरी देगा, कुछ रोजगार करेगा, कुछ नहीं। ये उससे भी ज्यादा डाउन पाया, खट्टर से भी ज्यादा। तो भाई ये हर घर में जाएगी, हर घर में जो 10 साल में हुड्डा ने काम किए हैं, मेडिकल पीजीआई खुलवाए हैं, यूनिवर्सिटी खुलवाई है, थर्मल प्लांट लगाए हैं। और बीजेपी ने क्या किया है, हुड्डा साहब ने मेट्रो लाइन कितनी आगे बढ़वाई है, इन्हें कितनी बढ़वाई है, वो सब का हिसाब लेने के लिए हर घर में जाएंगे और हर घर में ये फार्म भरवाएंगे क्या क्या समस्या है सबके लिए। सबसे समस्या का जब डॉक्टर साहब ने बताई ना 15 सवाल मांगे, लोग तो 50 के 60 भी हो रहे सवाल पूछने में क्या चाहिए। ये हुड्डा साहब आओगे अटकर नंबर 1 हरियाणा बनाओगे, तो इसके लिए सवाल पूछने के लिए हमने अभी 4 ई रिक्शा काटी है। कल है दीपेंद्र का हमारा हल्का में दौरा, उसके बाद मैं खुद गांव जाऊंगा, घर घर जाऊंगा और मैं ये फार्म भरवाऊंगा। बस समस्या बताओ क्या है, क्या करना चाहिए उसका। कल के कार्यक्रम के लिए क्या अपील करना चाहोगे? कल के लिए मैं तो यही है, वह सभी के ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और दीपेंद्र जी के जो संवाद है वो सुने, क्या क्या करना है इन्होंने। जो जो दीपेंद्र हुड्डा जी कल क्या कार्यक्रम? कल बिटाना से गंगाना यात्रा है, 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। उसमें हर जन की समस्या सुनी जाएगी और उसका हल निकाला जाएगा। आने वाले सीएम है दीपेंद्र हुड्डा जी। जो मानो ऐसा ठंडा और सुशील आदमी, जो कर्मशील काम करने का हर आदमी की पकड़ के अंदर है, वो हर आदमी के दिल में बैठता हो, वो सबकी समस्या सुनकर और हाईकमान को रख देगा जी लोगों में ये समस्या है और ये काम करना है हमने, तब हरियाणा सरकार में। इंडिया गठबंधन के तहत जो पहले हुआ था लोकसभा के इलेक्शन में, क्या विधानसभा में भी जारी रहने वाला होगा? भाई वो हाईकमान से सवाल पूछो ही, मेरे को नहीं पता इसका, वो क्योंकि उनका फैसला चलेगा। हम तो हुड्डा साहब के सेवक उनके साथ लग रहे। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं साहब के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली चुनौती दे रहे कि तीसरी बार सरकार बनाएंगे भाजपा की। कहने को तो पहले भी 70 पार कम थे, 75 पार कम थे हैं, उनके साथ एक जुड़ गया, जमुना पार हो गया, उसका वो हो गया बेड़ा करके। नहीं तो 2019 में बीजेपी सरकार नहीं बनती थी, चौटाला साहब की सरकार आ सकती थी, बराबर तिकोनिया मुकाबला होता। लेकिन इसने ऐसा बंटा धार कर अलग पार्टी ने, जब अब भी करे थे 400 पार, पहुंच गए 400 पार। तो कहने को तो उन्हें जुमलेबाजी करने हैं और बहकावाल दिखाना लोगों को। मुख्यमंत्री नायब सैनी वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जेल के दरवाजे खुले हैं, वहां पर जेल भेजने की तैयारी की। भाई ये रास्ते हिंद और क्या है। अरे धरातल पे काम करते तो कुछ होता ना, धरातल पे तो कुछ काम करे ही नहीं है। ये रास्ते दिखावे हैं, डरावे हैं, बहकाने का काम है, कुछ नहीं है इनके पास। अब की बार हुड्डा सरकार